हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसमें इक्वेशन ऑफ मोशन बाई इंटीग्रेशन मेथड से हमें करनी है। पहली इक्वेशन में आपको बता रहा हूँ, बी बराबर यू प्लस ई टी। बी का मतलब फाइनल वेलोसिटी, यू का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, ए का मतलब एक्सेलरेशन और टी का मतलब होता है टाइम। इस इक्वेशन को हम हेल्प सिद्ध करना चाहते हैं, प्रूव करना चाहते हैं। तो हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फॉर्मूला होता है ए बराबर डी वी अपॉन डी टी। इसको हम पढ़ते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ए के पास में डी टी को ले जाएंगे, ए डी टी बराबर डी वी। अब हमें करना है इसका बोथ साइड इंटीग्रेशन। बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे, इसके बाद ये बोथ साइड इंटीग्रेशन, बोथ साइड इंटीग्रेशन, दोनों साइड का इंटीग्रेशन करने पर तो आप देखें यहाँ पे क्या है, ए डी टी इंटीग्रेशन बराबर डी वी। जब मैं इन दोनों वैल्यू का इंटीग्रेशन करूँगा, इसके साथ में मुझे लिमिट लगानी पड़ती है। लिमिट इसके अकॉर्डिंग लगाते हैं। यहाँ टी ये लिमिट है तो टी टाइम की लिमिट होती है 0 से टी, और यहाँ बी है तो इसकी लिमिट होती है यू से लेके बी तक, इनिशियल वेलोसिटी यू से लेके बी तक। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्या होता है, जो डी टी होता है उसका इंटीग्रेशन डी टी होता है, उसका इंटीग्रेशन टी होता है। डी वाई हो तो यहाँ क्या होगा वाई। अगर यहाँ डी जेड का इंटीग्रेशन करना हो मुझे तो क्या होता है जेड। और एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का एक्स की पावर एन डी एक्स। तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। इस फॉर्मूले से मैं करूँगा। तो यहाँ से आपको मैं बता दूँ, यहाँ से ए बाहर निकल के आ जाएगा, ए बाहर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, ए बाहर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, इंटीग्रेशन में 0 से टी और डी टी बराबर डी वी का इंटीग्रेशन मुझे पता है, डी वी का क्या होता है बी, डी वी का क्या होता है बी, और लिमिट क्या लग जाएगी इसकी यू से लेके बी तक। अब आपको करना क्या है कि डी टी का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है टी, डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है टी, लिमिट क्या लग जाएगी 0 से टी। इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ लिमिट प्रूव करनी है, लिमिट को लगाना है। यहाँ पे बी को एक बार इसमें पुट करना है, बी और बीच में माइनस का साइन, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट फॉर्मूला होता है। ऐसे ही मैं यहाँ करूँगा ए बराबर यहाँ टी माइनस के 0 बराबर बी माइनस के यू। अब आपको मैं बता दूँ, इस साइड में मैं करूँगा, यहाँ से देखो, इस ए का मल्टीप्लाई 0 में करूँगा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए टी बराबर यहाँ क्या हो गया बी माइनस के यू। माइनस के यू को इस साइड में ले आओ तो यहाँ क्या हो जाएगा बी बराबर यू प्लस ए टी। तो पहला समीकरण मेरा ये था बी बराबर यू प्लस ए टी। बी का मतलब फाइनल वेलोसिटी, यू का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, ए का मतलब एक्सेलरेशन, टी का मतलब टाइम। तो ये पहली इक्वेशन थी जो मैंने आपको कराया। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है ए बराबर डी वी अपॉन डी टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसके बाद मैंने ए के पास में डी टी को ले गया तो यहाँ हो गया ए डी टी, और यहाँ क्या है डी वी। बोथ साइड इंटीग्रेशन किया, दोनों साइड का समाकलन करने पर। तो मैंने दोनों साइड का समाकलन करने के लिए ये किया, ऐसे करके साइन बनाते हैं इंटीग्रेशन का। और लिमिट हमेशा जो डी के साथ में लेटर होता है, यहाँ टी है तो उसके अकॉर्डिंग लिमिट लगती है टाइम की 0 से टी, और यहाँ बी की लिमिट लगती है यू से लेके बी, इनिशियल वेलोसिटी से लेके फाइनल वेलोसिटी के साथ। और जो डी टी के साथ में जो लेटर होता है अलग लेटर है, यहाँ ए लेटर है तो मैंने इसको क्या निकाल लिया बाहर, यहाँ क्या रह गया 0 से टी डी टी। और यहाँ डी वी का इंटीग्रेशन जो मैंने आपको बताए 3 फॉर्मूले, डी टी हो डी वाई हो, मतलब डी के साथ में जो लेटर होता है उसी का वही आंसर आ जाता है। यहाँ से क्या आ गया बी, लिमिट क्या लगेगी यू से लेके बी तक। यहाँ डी टी का मैंने इंटीग्रेशन किया, डी टी का टी होता है लिमिट 0 से टी बराबर का निशान, और यहाँ लिमिट पुट की है माने इनिशियल लिमिट बी माइनस के यू। तो यहाँ से ए टी माइनस के 0 बराबर बी माइनस के यू। तो मैंने इस साइड में ए टी बराबर बी माइनस की, और जो माइनस के यू था वो साइड में लेके आ गया यू प्लस ए टी। तो पहली इक्वेशन मेरी जो हुई है ये सिद्ध हो चुकी है, पहली इक्वेशन। अब मुझे करनी है दूसरी इक्वेशन। तो देखिए दूसरी इक्वेशन के लिए एक फॉर्मूला हमारे पास होता है,
आपको मैं बता दूं, आपकी जानकारी के लिए साइंस बाय सैमी सर यूट्यूब चैनल से आप पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको नई नई वीडियो मिल रही हैं। दूसरी इक्वेशन हमारी होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, b बराबर डी एक्स अपॉन डी टी। सेकेंड इक्वेशन को प्रूव करने के लिए हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की हेल्प लेनी पड़ती है। तो इसका फॉर्मूला होता है b बराबर डी एक्स अपॉन डी टी। वही स्टेप करना है आपको, डी टी को इस साइड में लेके जाना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी डी टी बराबर डी एक्स। अब ऐसी यहाँ कोई वैल्यू लिखी हुई है, अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसे करके लिख सकता हूँ पलट के। तो मुझे ज़रूरत है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से डी एक्स बराबर वी डी टी, डी एक्स बराबर वी डी टी। तो आपको किसी को दिक्कत तो है नहीं है, मैंने इस वैल्यू को पलट के लिख दिया बस। आपको मैं बता दूं आपको करना क्या है, अब इसका करना है दोनों साइड का इंटीग्रेशन, बोथ साइड इंटीग्रेशन। दोनों साइड का समाकलन करने पर, बोथ साइड इंटीग्रेशन, दोनों साइड का समाकलन कैसे करेंगे, डी एक्स बराबर, और मैं आपको बता दूं जो मैंने अभी सिद्ध किया है कि b बराबर क्या होता है u प्लस ए टी, तो मैं यहाँ लगा दूंगा u प्लस ए टी, और यहाँ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा डी टी। इस वाली b की जगह मैंने पहली इक्वेशन जो मोशन की सिद्ध की थी वो लिख दी यहाँ पे। अब टाइम लिमिट किसके अकॉर्डिंग लगती है, लिमिट आपको बताइए, यहाँ लिमिट डिस्टेंस है तो डिस्टेंस के लिमिट लगती है x जीरो से लेके x तक, और यहाँ टाइम आ रहा है तो टाइम की लिमिट मैंने आपको बताई थी 0 से t लगती है। तो आपको मैं बता दूं dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लग रही है, x 0 से लेके x तक बराबर। अब आपको करना क्या है, मैं डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकता हूँ, अलग अलग मुझे लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से u का मल्टीप्लाई एक बार dt से करूँगा, इसकी लिमिट क्या लगेगी 0 से t प्लस, और ए टी का मल्टीप्लाई करूँगा डी टी से, इसकी लिमिट क्या लगेगी 0 से t। आप ऐसे करके इसको ब्रैकेट में बंद कर दें। यहाँ से इस साइड में देखें, x माइनस के एक्स जीरो बराबर। अब आपको मैं बताऊं, इसके बाद जो होना है वो मैं आपको बताऊं कि इसमें साइड में देखें, इस साइड में देखें यू डी टी है, तो यू डी टी का इसकी लिमिट मैंने यहाँ पुट कर दी। अब यू डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यू तो बाहर आ जाएगा, केवल क्या रहेगा इंटीग्रेशन में डी टी, और लिमिट क्या लग जाएगी 0 से t लग जाएगी प्लस। अब इस साइड में आप देखें, यहाँ पे क्या है ए टी डी टी है, तो यहाँ से एक्सेलरेशन क्या निकल गया, ए बाहर निकल के आ जाएगा, लिमिट लग जाएगी 0 से t और t की पावर 1 और डी टी। तो यहाँ तक आप बताइए, यहाँ आपको समझ में आया कि नहीं आया। x माइनस एक्स जीरो की जगह क्या लग जाता है s, s का मतलब होता है डिस्टेंस, इसका आपको पता है डी टी का क्या होता है t, और लिमिट कहाँ से लग जाएगी 0 से t प्लस, यहाँ इसका होता है ये। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे क्या है t की पावर 1 डी टी है, t की पावर 1 डी टी। जैसे x यहाँ है तो यहाँ भी x है, यहाँ t है तो यहाँ भी t है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो t कितने हो गए 2 अपॉन 2। आप बताइए यहाँ तक समझ में, ये इंटीग्रेशन होगा। तो मैं यहाँ से कर दूंगा टी स्क्वायर अपॉन 2, टी स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ से मेरी लिमिट लग जाएगी s बराबर u की जगह u, यहाँ पे क्या आ जाएगा t माइनस के 0 प्लस, ये इस 2 को यहाँ ले जाएंगे, लिमिट इसकी रहेगी 0 से t, और इस 2 को मैं यहाँ निकाल लूँगा बाहर, यहाँ पे लग जाएगी लिमिट टी स्क्वायर माइनस के 0 का स्क्वायर। तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ। अब आपको करना क्या है, जैसे s मेरा लिखा हुआ है, s यहाँ लिखा हुआ है, s बराबर, इसके बाद देखो u का मल्टीप्लाई t से करेंगे क्या आएगा u t प्लस, और हमें यहाँ 1/2 कर देंगे, ये 1 मैंने अपनी तरफ से लगा दिया 1/2, और a का मल्टीप्लाई t स्क्वायर से होगा 1/2 a टी स्क्वायर। तो मेरा आंसर आ गया s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये मेरी सेकंड इक्वेशन थी ऑफ मोशन। एक बार मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ।
पहला स्टेप है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी b बराबर डी एक्स अपॉन डी टी। इसके बाद इस dt का मल्टीप्लाई b के साथ में किया, b dt बराबर dx। इसके बाद जो ऐसे लिखा हुआ था मैंने इसको ऐसे लिख दिया, dx बराबर b dt। इसके बाद जो मैंने नेक्स्ट स्टेप किया है बोथ साइड का इंटीग्रेशन, दोनों साइड का इंटीग्रेशन किया है। तो मुझे पता है कि यहाँ x है तो इसके अकॉर्डिंग लिमिट लगाइए x 0 से लेके x तक, x 0 से x तक लिमिट लगाई है मैंने। और यहाँ मैंने क्या किया है, जो पहली इक्वेशन थी b बराबर u प्लस ई टी, इसकी जगह मैंने कर दिया u प्लस ई टी। लिमिट 0 से t लगाई है, dt लगाई है। इसके बाद यहाँ मैंने लिमिट लगाई है x 0 माइनस के x, x माइनस के x 0, यहाँ लिमिट पुट कर दी है। u का मल्टीप्लाई पहली बार में मैंने dt से किया अलग, और अलग अलग लिमिट को मैंने लगा दिया 0 से t प्लस यहाँ बच्चा ए टी डी टी, यहाँ पर लिमिट लगा दी मैंने 0 से t। इसके बाद मैंने x माइनस एक्स 0, u बाहर निकल के आ जाएगा, यहाँ रह जाए dt का इंटीग्रेशन t कर दिया है प्लस यहाँ कंडीशन बन गई t की पावर 1 dt। जो फॉर्मूला इंटीग्रेशन का मैंने आपको बताया है x की पावर n dx होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो मैंने यहाँ t माइनस 0 प्लस के ये टी स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट लगाई, मैंने यहाँ लिमिट फॉलो की। इसके बाद मेरी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये एक निकल के आई। इसके बाद मैं कराऊंगा आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होती है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो आप देखिए ध्यान से, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये वाली इक्वेशन मुझे इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व करनी है। जब मुझे ये इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व करनी है तो आप इसमें थोड़ा सा ध्यान करना है बस। एक्सेलरेशन बराबर होता है डी वी अपॉन डी टी, एक्सेलरेशन बराबर होता है डी वी अपॉन डी टी। तो आपको बताया चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है ये। अब करना क्या है, इसमें आपको इस वाली इक्वेशन में डी एक्स का मल्टीप्लाई और डी एक्स का डिवाइड करना है। तो इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं है, जितना आपने मल्टीप्लाई किया है इक्वेशन में उतना ही डिवाइड किया है। तो डी एक्स अपॉन डी टी। अब करना क्या है आपको, इसमें थोड़ा सा चेंज करना है कि जहां आप डी वी की जगह डी एक्स को ले आओ और डी एक्स की जगह डी वी, बस थोड़ा सा चेंज करना है। तो आप देखिए यहाँ पे ए बराबर, यहाँ पे क्या आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी। यहाँ में डी एक्स को लिया है, यहाँ पे रह गई मेरी डी टी मल्टीप्लाई, और डी वी को मैं इस साइड में लेके आऊँगा तो यहाँ क्या रह जाएगी, डी एक्स रह जाएगी। क्या रह जाएगी, डी एक्स। अब ध्यान से आप समझना, डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी क्या होता है, ए डी एक्स अपॉन डी टी अभी मैंने बताया था क्या होती है, वेलोसिटी। और यहाँ पे क्या रह जाएगी, डी वी अपॉन डी एक्स। क्या रह जाएगी, डी वी अपॉन डी एक्स, डी वी अपॉन डी एक्स। आप डी एक्स को इस साइड में लेके आए, ए डी एक्स बराबर यहाँ पे क्या रह गई, बी डी वी। अब यहाँ पे इक्वेशन आती मुझे पता लग गया कि अब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इसकी पावर 1 मान लो। अब मैं दोनों साइड का इंटीग्रेशन करूँगा। तो इस साइड में देखो इंटीग्रेशन, बोथ साइड इंटीग्रेशन। यहाँ मुझे लग रहा है x है तो x डिस्टेंस के लिए आती है, तो x 0 से x तक, और यहाँ लिमिट क्या है, b है, तो यहाँ लिमिट लगेगा u से लेके b तक इंटीग्रेशन। तो आप देखिए a यहाँ से बाहर निकल के आ जाएगा, a बाहर निकल के आ जाएगा, तो क्या रह गया यहाँ, केवल dx रह गया। क्या रह गया, dx, और लिमिट क्या है, x 0 से लेके x तक। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा b की पावर 1 dv। जैसे फॉर्मूला मैंने आपको पहले बता दिया, यहाँ x है और यहाँ x है, तो फॉर्मूला ये लगता है, इसी साइड में यहाँ लगता है। तो इसका इंटीग्रेशन अगर मैं करूँगा तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 2, बी स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट लग जाएगी बेटा u से लेके b तक। अब आप इस साइड में देखिए, इस साइड में dx का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है, x होता है। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। इसके ऊपर लिमिट क्या लग रही है, x 0 से लेके x तक लग रही है। इसकी लिमिट क्या लग रही है, x 0 से लेके x तक लग रही है। इसका मतलब देखो 1/2 को तो मैं बाहर निकल लूँगा, यहाँ पे क्या रह जाएगा, बी स्क्वायर। क्या रह जाएगा, बी स्क्वायर। लिमिट क्या है, u से लेके b तक। अब करना क्या है,
अब आपको करना क्या है, इसमें लिमिट लगानी है। ए बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक्स माइनस के एक्स जीरो, और यहाँ पे क्या हो जाएगी 1/2, और यहाँ लिमिट लगाओ। इस बी की जगह इस पुट करो, बी स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर। अब करना क्या है, एक्स माइनस एक्स जीरो की जगह क्या लग सकते हैं, ए एस बराबर 1/2 बी स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर। अब देखो यहाँ इस 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2as बराबर बी स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर। यू स्क्वायर को इस साइड में लिया, यू स्क्वायर प्लस 2as बराबर बी स्क्वायर। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आई है, जो इसका आंसर आया है बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इस वाली थर्ड वाली इक्वेशन को करने के लिए मैं आपको बता दूं, मैंने फॉर्मूला लिया एक्सलरेशन बराबर डी वी अपॉन डी टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। डी एक्स का मल्टीप्लाई डी एक्स का डिवाइड किया, डी एक्स की जगह डी वी और डी वी की जगह डी एक्स मैंने यहाँ किया। और मुझे फॉर्मूला पता है, ये फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बी का होता है। ये आ गई मेरी इक्वेशन, दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर दिया तो मेरी ये तीनों इक्वेशन आई। तो मैंने आज क्लास 11th का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कराया है, जो कैलकुलस मेथड से तीनों इक्वेशनों को सिद्ध कराया है। आप साइंस बाय सेमी सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। अच्छी अच्छी वीडियो हम बना रहे हैं, अपडेट कंटेंट आपको बता रहे हैं। और हम चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद ऑल ऑफ यू।